हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग सामान्य हिंदी का लेक्चर नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्रिया के बारे में कि क्रिया क्या होती है और क्रिया के भेद क्या होते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिया के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस विकारी शब्द में, ठीक है, किसी कार्य के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे बोला जाता है क्रिया। और क्रिया जो होती है वो उसके भेद कितने होते हैं, तो क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। पहले तो देख लेते हैं कि क्रिया क्या होती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि राम खाता है और लिखूं श्याम सेब खाता है, तो यह आपका क्या है? ये तो आपका कर्ता हो गया, ये आपकी क्या हो गई? ठीक है, क्रिया हो गई। तो इस पूरे वाक्य के अंदर आपको क्रिया दिखाई दे रही है क्या? खाने का, मतलब कौन सा काम हो रहा है? यहाँ पे खाने का काम हो रहा है, तो इसी को बोला जाता है जो काम, ठीक है, किया जा रहा हो या करके समाप्त हो गया हो उसी को बोला जाता है क्रिया। श्याम सेब खाता है, श्याम क्या है यहाँ पे? ठीक है, कर्ता है। ये क्या है आपकी? ठीक है, क्रिया है। और यहाँ पे ये क्या है आपका? कर्म है। यहाँ पे भी आपने देखा कि इस वाक्य में लिखा हुआ है कि खाता है, मतलब यहाँ भी कोई ना कोई काम हो रहा है। और वो कौन सा काम हो रहा है? वो खाने का काम हो रहा है। तो इसमें भी एक क्रिया हो रही है। तो जहाँ पे काम करने या होने का बोध होता है उसी को बोला जाता है क्रिया। तो यहाँ पे तो क्रिया हो रही है। अब बोल जाता है कि क्रिया के भेद। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों? क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक और दूसरा होता है सकर्मक। अगर मैं देखूं कि अर्थ के आधार पर इसके कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर भेद, इसमें भी इसके दो ही भेद होते हैं। कौन कौन से? दो भेद ही होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। अगर मैं बोलूं कि कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं, क्या? ठीक है, कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर जो भेद होते हैं वो भी दो ही भेद होते हैं। वो कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है, प्रयोग के आधार पर भेद, तो प्रयोग के आधार पर दोस्तों इसमें निम्न भेद होते हैं। पहला क्या है इसका? पूर्वकालिक क्रिया। दूसरा क्या होती है? द्विकर्मक क्रिया। तीसरा क्या होती है? ठीक है, तीसरा क्या होती है आपकी? सहायक क्रिया। तो आप लोगों ने इसका भेद जान लिया। सबसे पहले तो परिभाषा जान लिया आपने कि जिस विकारी शब्द में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्या बोला जाता है? क्रिया बोला जाता है। और क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं? तो क्रिया के मुख्य भेद होते हैं वो दो ही होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। लेकिन कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है कि अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। उसके बाद पूछ लेता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो वहां भी क्रिया के दो ही भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। लेकिन अगर पूछ लेता है कि ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने भेद होते हैं, तो आप लोग लिखेंगे कि क्रिया के, ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। अब हम लोग बात करते हैं कि अकर्मक क्रिया क्या होती है और सकर्मक क्रिया क्या होती है। पूर्वकालिक, द्विकर्मक और सहायक क्रियाएं, ये सब ये कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो चलिए हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि अकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्या होता है, द्विकालिक
है ना, द्विकर्मक और सहायक क्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया दोस्तों, अकर्मक क्रिया जैसा कि आप लोग नाम में ही इसमें छिपा हुआ है अ छुपा हुआ है और यहाँ पे लिखा है कर्मक। कर्मक का मतलब हो गया कर्म, और अ से मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं अस्थाई, अस्थाई लिखूं और यहाँ पे लिखूं अस्थाई, जब तक यहाँ पे अस्थाई है तब तक तो आप समझेंगे कि कोई भी वस्तु वहाँ पे उपस्थित है, लेकिन मैं इसके आगे अगर अ लगा दूं तो आप लोग समझेंगे कि वह वस्तु वहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो इसी से आप लोग इसी से आधार बनाकर इसको आप लोग समझ सकते हैं कि जिन शब्दों में ठीक है कर्म उपस्थित नहीं होता है, जिन ठीक है क्रिया शब्दों में आपके कर्म उपस्थित नहीं होते हैं उनको बोला जाता है अकर्मक क्रिया। जैसे मैं लिखूं राम दौड़ता है, राम क्या करता है, दौड़ता है। तो राम तो हमको मिल गया आपका कर्ता, दौड़ता मिल गया आपकी क्रिया, लेकिन आपको इसमें कहीं कर्म दिखाई दे रहा है क्या? तो कर्म नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म न हो। मैं यहाँ पे लिखूं सोहन, सोहन रो रहा है, रो रहा है। सोहन क्या हो गया, कर्ता हो गया, रोना क्या हो गया, ठीक है क्रिया हो गई। इसमें कर्म आपको कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन शब्दों में भी कर्म का कहीं अता पता नहीं है, तो ये लोग क्या कहलाएंगे, अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये लोग क्या कहलाएंगे, अकर्मक क्रिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं सकर्मक क्रिया की। सकर्मक, यहाँ पे स से आप लोग पता लगा पा रहे हैं कि सकर्मक मतलब कि कर्म साथ में है, कर्म क्या है इसके साथ में है। तो क्रिया शब्दों के साथ अगर कर्म उपस्थित है तो उसको बोला जाता है सकर्मक क्रिया। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे कि राम सेब खाता है। राम क्या हो गया, कर्ता हो गया, खाना क्या हो गया, क्रिया हो गई, और सेब क्या हो गया आपका कर्म हो गया। तो राम क्या खाता है, राम खाता है, ये तो क्रिया कर ही रहा है खाने की, लेकिन किसको खा रहा है, सेब को खा रहा है। तो सेब क्या है यहाँ पे कर्म है, और सेब खा करके एक टाइम के बाद सेब को क्या कर देगा, वो समाप्त कर देगा। तो यहाँ पे मैंने या फिर सोहन ने, सोहन ने खिलौना, सोहन ने खिलौना क्या किया, तोड़ा। सोहन ने खिलौना तोड़ा, तो सोहन क्या है आपका कर्ता हो गया, तोड़ने को क्या हो गया, ये क्रिया हो गया। और क्या तोड़ा, खिलौना तोड़ा ना, ये कर्म। ठीक है, टूटने का काम कौन किया, टूटने का काम तो खिलौना किया, तो कर्म क्या होगा, खिलौना। तो इन शब्दों में क्या है कि आपका कर्म उपस्थित है। तो जिन ठीक है क्रिया शब्दों में कर्म उपस्थित हो, और कर्म कहाँ लिखा जाएगा, तो कर्म आपके क्रिया से पहले लिखा जाएगा। कर्म आपके कहाँ लिखा जाएगा, कर्म क्रिया से पहले लिखा जाएगा। इनको बोला जाता है सकर्मक क्रिया। अब दोस्तों नोट में लिख लीजिए, आप लोग नोट में लिख लीजिए क्या, कि पढ़ना, लिखना, ठीक है, खाना, और क्या, पीना। अगर ऐसे शब्द आते हैं आपके वाक्य में, क्या, पढ़ना, लिखना, खाना और पीना, इन शब्दों के पहले अगर कोई कर्म नहीं आता है, पढ़ना, लिखना, खाना और पीना, इन शब्दों के पहले अगर कर्म नहीं आता है, फिर भी इनको हम लोग सकर्मक मान लेते हैं। सकर्मक होते हैं, या सकर्मक मानना नहीं, सकर्मक होते ही होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब ये क्यों सकर्मक होते हैं अगर इसके आगे कोई कर्म नहीं आता है, तो क्योंकि अगर मैं पढ़ने का काम कर रहा हूं तो कोई किताब पढ़ूंगा, कोई उपन्यास पढ़ूंगा, कोई कहानी पढ़ूंगा, वो पढ़ करके एक टाइम के बाद मैं उसको खत्म कर सकता हूँ। वो धीरे धीरे कहानी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, वो है ना, उसमें जो लिखा हुआ है वो कम हो रहा है। उसी प्रकार से लिख रहा हूँ तो मैं 1 पेज लिखूंगा, 2 पेज लिखूंगा, 3 पेज लिखूंगा, लिख रहा हूं तो पेज खत्म हो रहे हैं, मतलब वहां पे कर्म दिखाई दे रहा है कि तुम कर्म कुछ कर रहे हो।
खाना, अगर लिखना और खाना हो गया, अगर खाना मैं खा रहा हूं तो क्या, अगर खाना खा रहा हूं तो क्या खाऊंगा, भोजन ही तो करूंगा मैं। तो उसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर जाएगा, चावल जाएगी, दाल जाएगा, रोटी जाएगी, है ना, कुछ ना कुछ मेरे पेट के अंदर जा रहा है, मेरे मुंह के मार्ग से पेट के अंदर जा रहा है, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वहां भी कर्म दिखाई दे रहा है कि कर्म तो हो रहा है। उसी प्रकार से पीना, तो कोई लिक्विड ही तो पिएंगे, कोई द्रव्य पदार्थ ही तो पिएंगे, जैसे पानी हो गया, है ना, आपकी पेप्सी हो गई, स्प्राइट हो गई, है ना। इन चीज़ों को जब आप पिएंगे तो धीरे धीरे क्या होंगी, खत्म होंगी, जो हमको दिखाई दे रही हैं कि ये खत्म हो रहे हैं, मतलब ये तो कर्म हो रहा है। अगर ऐसे शब्द आपके क्रिया शब्द के साथ आए और उसमें कर्म अगर न उपस्थित हो, अगर कर्म क्रिया के पहले उपस्थित ना भी हो, तो भी ये लोग सकर्मक माने जाते हैं। आ रही बात समझ में? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ठीक है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के जो भेद होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर भेद, उसमें कौन सा पहला था आपका? पहला था पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया दोस्तों वो क्रियाएं होती हैं जिन क्रिया शब्दों में एक काम को करके समाप्त कर दिया गया हो और दूसरा काम किया जा रहा हो। मतलब एक क्रिया को समाप्त कर दिया गया हो और दूसरी क्रिया है वो जारी हो। ऐसे क्रिया शब्दों को बोला जाता है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे सीता उठकर जा रही है, सीता उठकर जा रही है। सीता क्या है आपका? ठीक है, कर्ता है। उठना क्या है? क्रिया है। जब वो जगी होगी फिर वो क्या कर रही है? जा रही है। तो ये उठना तो समाप्त हो गया है, उठने का काम तो उसने कर लिया है। अब वो कौन सा काम कर रही है? जाने का काम कर रही है। तो इसमें क्या हुआ, एक तो क्रिया समाप्त हो गई है और दूसरी क्रिया ठीक है जारी है। ऐसे को बोला जाता है पूर्वकालिक क्रिया। यहां मैं लिखूं कि सोहन पढ़कर सो चुका है, सो रहा है। अब ये सोहन क्या है? ये तो कर्ता है। पढ़ना क्या है? ये पहली क्रिया है जो समाप्त हो चुकी है। इसको समाप्त करके वो क्या कर रहा है? सो रहा है। तो जारी है क्या? सोना जारी है, लेकिन पढ़ना क्या है? वो समाप्त हो गया है। तो पढ़ करके वो सोने जा रहा है, मतलब एक क्रिया समाप्त और दूसरी क्रिया शुरू है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि पूर्वकालिक क्रियाएं क्या होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं द्विकर्मिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का मतलब ये है कि आप लोग नाम से ही समझ पा रहे हैं, द्वि का मतलब दो, ठीक है, कर्मक का मतलब कर्म। जिन क्रिया शब्दों में दो कर्म उपस्थित हों, जिन क्रिया शब्दों में दो कर्म उपस्थित होते हैं उनको बोला जाता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या लिख सकते हैं हम लोग? पहला उदाहरण लेते हैं कि विद्यार्थी पुस्तक लेकर विद्यालय जा रहे हैं। देखिए, विद्यार्थी तो हो गया कर्ता, पुस्तक क्या हो गई आपकी? एक कर्म हो गया, विद्यालय आपका कर्म हो गया, और क्रिया क्या हो रही है? जाने की। तो क्रिया से पहले दो कर्म उपस्थित हैं कि नहीं है? तो जिन शब्दों में क्रिया से पहले दो कर्म उपस्थित हों उनको बोला जाता है द्विकर्मक क्रिया। आई होप आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सहायक क्रिया के बारे में। इसको मैं मिटा दूं, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सहायक क्रिया के बारे में कि सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया
दोस्तों सहायक क्रिया उसे कहते हैं कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर दे। वे शब्द जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर दे वो होती है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के लिख सकते हैं, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करे उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे में नंबर 1 क्या हो जाएगा कि अशोक एक प्रतापी राजा था। अशोक क्या है, करता है, और वो क्या था, राजा था। राजा तो था लेकिन कैसा राजा था, एक प्रतापी राजा था। तो राजा के अर्थ को स्पष्ट करने का काम कौन कर रहा है, प्रतापी। तो ये हो जाएगी आपकी सहायक क्रिया, और ये हो जाएगी आपकी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने का काम कौन कर रहा है, ठीक है, प्रतापी। मतलब जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करे उसको बोला जाता है सहायक क्रिया। दूसरा मैं अगर लिखूं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। घड़ा क्या है, भरता तो है, लेकिन किससे भरता है, बूंद बूंद से भरता है। अब ये जो है आपकी मुख्य क्रिया है, आपकी मुख्य क्रिया क्या है, भरना। और इस मुख्य क्रिया को सहायता कौन प्रदान कर रहा है, यानी भरने का अर्थ कौन स्पष्ट कर रहा है, मतलब बूंद बूंद। ये हो जाएगी आपकी सहायक क्रिया। तो जो शब्द मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं उसको बोला जाता है सहायक क्रिया। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूं कि मेरे पुत्र का नाम है ना औरंग होगा। नाम तो होगा, मेरे पुत्र का नाम औरंगजेब होगा, अशोक होगा, है ना, अशोक सम्राट होगा। तो नाम तो होगा, तो नाम तो मुख्य क्रिया में आ जाएगा, लेकिन उसकी सहायता कौन कर रहा है, ठीक है, औरंगजेब होगा, सम्राट होगा, अशोक सम्राट होगा। तो ये लोग क्या हो जाएंगी, उसकी सहायता कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है सहायक क्रिया। आई होप दोस्तों आप लोगों को जो क्रिया है, ठीक है, क्रिया क्या होती है, क्रिया के भेद क्या होते हैं, क्रिया के भेद किसके किसके आधार पर बनाए गए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप लोग इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब अगली वीडियो जो हम लोग लेकर के आएंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि आपका क्रिया विशेषण होता क्या है और क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं और कितने भेद होते हैं। आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।